जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मन बड़ा प्रसन्न है। सारा भारत विश्व भूमंडल आनंदित है, मानो एक नए काल चक्र का आरंभ हुआ है। और यहाँ श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। गत कई दिनों से 24 अध्याय हैं, 24 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। मानो राम मंदिर की तैयारी में राम कथा 9वें स्कंद की जो कथा है, यह राम कथा के रूप में राम जी को समर्पित है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। इसके अंतर्गत चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं का विस्तार से वर्णन है। अभी देखो हम कितने विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। इनका ये, इनके 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 ये पुत्र, ये पुत्र, ये पुत्र, ये पुत्र, ये पुत्र हुए। यह कथाएं साप्ताहिक कथाओं में छूट जाती हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, मूल कथा, मूल भागवत हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का यहाँ आज विश्राम होगा। 24वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। कल से हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, मानो बृहद भागवत भगवान के हृदय रूपी 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग हैं। पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण की विस्तार से हम कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी बड़भागी हैं हम आप, जो श्रीमद् भागवत की मूल पाठ, मूल कथा यथारूप हम श्रीधाम वृंदावन भागवत कीर्तन से श्रवण कर रहे हैं। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद चतुर्विंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। तस्यां विदर्भोजनयत्पुत्रो नाम्नां कुशकृतो तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं। रोमपादासुतो बभ्रुर्बभ्रो कृतिरजायत उसीकस्तस्मात् श्रीदिश्वेद्यादयो नृपः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का उसिक और उसिक का चीदी। राजन, इसी चीदी के वंश में धमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए हैं। कृतस्य कुंती पुत्रो भो दृष्टिस्तस्याथ निवृत्ति। ततो दशारो नाम्ना भूतस्य व्योमसुतस्ततः। जीमूतो विकृतिस्तस्य तस्य यस्य भीमरथः सुतः। ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। करम्भी शकुनी पुत्रो देवरातस्तदात्मजः। देवछत्रस्तस्य मधुकुरु वशादनु। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार और दशार का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी के करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए हैं। करम्भी शकुनी पुत्रो देवरातस्तदात्मजो देवछत्रस्तस्य मधुकुरु वशादनो। पुरोहोत्रस्तनो पुत्रस्तस्यायो सात्वतस्ततो। भजमानो भजन दिव्यो वृष्णदेवावृतोन्दको। सात्वस्तस्य सुता सप्तो महाभोजस्य मारिषो। भजमानस्य निम्लोची किङ्कणो दृष्टिरेव च। एकस्यामात्मजः पत्न्याम् अन्यस्यां च त्रयः सुता। सदाजित्यो सहस्राजिदयुताजिति प्रभो। बभ्रुदेवावृतः सुतस्तयो श्लोको पठन्त्यमु। यतैव शृणमो दूरात् सम्पश्याम ततामस्ततान्तिकात्।
अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकणी और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्रजित और अयुतजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवाव्रत और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रू श्रेष्ठो मनुष्याणाम देवीर्देवाव्रत समा पुरुषाम पंचषष्टिश्च षष्ठसहस्राणि चाष्टश यो मृतत्वमनुप्राप्य बभ्रोर्देवाव्रतादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजो आसंस्वदन्यवे। वृष्णेषु मित्रपुत्रो भूद्युदाजिच्य परन्तप सिनिस्तस्यानमित्रस्य निम्नो भूदनमित्रतो। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवाव्रत और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवाव्रत देवताओं के समान हैं। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवाव्रत की उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए हैं। वृष्णीषु मित्रपुत्रो भूद्युदाजित्यो परन्तप शनिस्तस्यानमिन्द्रश्चो निम्नो भूदनमित्रतो सद्राजित् प्रसेनश्चो निम्नस्याप्यासुतः सुतो अनमित्रसुतो योन्यो शनिस्तस्यात् सद्यको योधानो या सात्विकिर्बीजयस्तस्य कुणस्ततो युगन्धरो नमित्रस्य वृष्णीपुत्रो परस्ततः। परीक्षित वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शनि और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र निम्न का जन्म हुआ, अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सहस्त्रजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शनि, और शनि से ही सत्य का जन्म हुआ है। इसी सत्य के पुत्र योधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय और जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ है। स्वफलगश्चित्रतस्तस्य गादिन्यां स्वसफलकृत सुफलकृतो अक्रूर प्रमुख आसन पुत्रा द्वादश विश्रुतो आसंगो सारमेयश्च मृदरो मृदविक्रिय मृदविदक्रिय धर्मवृद्ध सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो रिमर्दन। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग शारमेय मृदुर मृदुविद गिरि धर्मवृद्ध सुकर्मा क्षेत्रोपेक्ष अरिमर्दन शत्रुघ्न गंधमादन प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिनका नाम था सुचीरा। शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषा स्वसा सुशीराख्य द्वावक्रूर सुतावपि देववानोपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजा पृथुर्विदूरतादाश्च बहवो वृष्णिनन्दन ककरो भजमानश्च शुचिकम्बलबर्हेश कुकुरस्य सुतो बवलीविरोमातनयस्ततः कपोतरोमा तस्यानुसखायस्य चतुम्बरो अन्धको दुन्दुभिस्तस्मादरेनोद्य पुनर्वसो। गन्धमादन और प्रतिबाहु इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकर, भजमान, शुचि और कंबल बरही। उनमें कुकर का पुत्र वहनी, वहनी का विलोमा, विलोमा का पुत्र कपोतरोमा, कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुक नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए हैं। तस्याहुश्चाहुकी च कन्या चेहाहुकात्मजो देवकश्च गुरुसेनश्च चतुवारो देवकात्मजो देववानोपदेवश्च सुदेवो देववर्धनो तेषां तुषार शब्दास्यन् धृतदेवादयो नृपो शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवादेव रक्षिता सह देवादेवकी च वसुवेक उवाहतो कंस सुनामान्यक्रोध कंकः शंकु सुहुस्तथा राष्ट्रपालो सृष्टिश्च तुष्टिमोनुग्र सेनया। देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन इनकी 7 बहनें भी थीं। धृतदेवा, धृतिदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोद्र, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। कंसा, कंसवती, कंकासूरभू, राष्ट्रपालिका, उग्रसेन, दुहितरो, वसुदेवानुजस्त्रियो, सूरो विदुरथस्ताद, सूरो विदुरथादासीन, भजमाना सुतस्ततो, सिनीस्तस्मात् स्वयंभोजो वृल्लिकस्तत्सुतो मतो, देवबाहु सुतधनो कृतवरमेति तत्सुतो, देवमीड
वीरस्य सूरस्य मारिषानाम पत्न्यभूत। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से शनि, शनि से स्वयंभोज और स्वयंभो से हृदिक हुए। हृदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, धनवा, कृतवर्मा। देवमीड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिषा। तस्यां सौजनयामास 10 पुत्रान् कलमसान् वसुदेवं देवभागं देवस्रव समानकं सृञ्जेयं श्यामकं कंकं समीकं वत्सकं ब्रकं देवदुन्दुभयोनेदुरानाक यस्य जन्मनि वसुदेवं हरिस्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं प्रतूचा श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवस्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक, ये सब केशव बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगते थे, अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतस्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे। राजादि देवी चेतेषां महिन्या पंचकन्यका कुंती सख्यो पिता सूरो पुत्रस्य प्रथामदात् सा पुनर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्य परीक्षार्थम् आजुहाव रविं शुचिं तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसः प्रत्ययार्थं प्रत्युक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवी यदित्से त्वचिच्चात्मजं योनिर्यथा च न दुष्येत कर्ताहं मे सुमध्यसे। इनके एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद में दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न होगी, इसका उपाय मैं कर दूंगा। तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसः प्रत्ययार्थं प्रत्युक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवी यादस्ते त्वयि चात्मजं योनिर्यथा न तुष्येत कर्ताहं मे सुमध्य मे इति तस्यां समाधाय गर्भं सूर्योदिवं गतो सद्यो कुमारो संजज्ञे द्वितीयो यो भास्करो शोशान्त्योऽञ्जन्यदीतेयो कृच्छल्लोकस्य बिभ्यति प्रपिता महस्तामुवाहो पाण्डुरवेशद्य विक्रमासुरदेवातुकारुषो वृद्धशर्मासमग्रहीत यश्यामा भूदन्तवक्त्र ऋषि सप्तोदिते सुतों। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन अब निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न होगी, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। केकयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्ति में विंदितो संतदर्नादयस्तस्य पंचासन केकया सुतो राजादिदेव्यो मान्वन्त्योर्जयसेनो जनिष्ठो दमघोषोपजेदिराजो श्रुतस्रव समग्रहीत। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कर उस देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। वही दंतवक्त्र है, यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के हिसाब से हिरण्याक्ष हुआ था। कई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कई राजकुमार हुए। राजा देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। जयराज घोष श्राव का पाणी ग्रहण किया है। सुपाला सुतस्तस्यागतिस्तस्तस्य संभवो देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुर्बृहद्बलो कंसवद्यां देवस्रवसः सुवीर इंसुमास्ततो कंकायामानकाज्ञातो सत्यजित् पुरजित् तथा संजयो राष्ट्रपाल्यां च वर्ष दुर्मर्शनादिकान् हरिकेशैरण्याख्यो दूरभूम्यां च साम्यको मिश्रकेस्मापमप्सरसि प्रकादीन् वत्सकस्तथा तक्ष पुष्करलासादीन् पुष्करशालादीन् दुर्वाक्ष्यां ब्रकाददे। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन में पहले ही 7वें स्कंद
संबंध में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदबल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इषुमान नामक के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरजित। संजय की पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सूरभू नामक की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए हैं। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वक्षी के गर्भ से तथा तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए हैं। सुमित्रार्जुन पालादीं क्षमिकातु सुधामिनी गंगश्च कर्णिकायां वीरतधामो जयावपि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरारोचनायला देवकी प्रमुखा आसन पत्न्यो आनकदुन्दुभे बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनोपदायतो मिश्रकेशी के अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए हैं। समीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनकदुन्दुभि वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए हैं। सुभद्रो भद्र बाहश्चो दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यस्तनया ह्योते भूताद्या द्वादशा भवन। नंदोपनंद कृतक सूराद्या मदिरात्मजो कौशल्या केशनं त्वेको मसूत कुलनंदनम रोचनायाम तो जाता हस्तहिमांगदादयो इलाया मुरबलकादीन यदमुख्यान जीजनाथ। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, द्रुमद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया है। विप्रष्टोत्तर देवायाम एक आनकदुन्दुभे शांतिदेवात्मज राजं क्षणो प्रति श्रुतादयो राजानो कल्पवर्षाद्या उपदेवा सुतादसो वसुवंश सुवंशाद्यो श्रीदेवाय तुजट सुतो देवरक्षितया लब्धा नवचात्रागदादयो वसुदेवा सुतान्यष्टो वादधे सहदेवयाः। परीक्षित वसुदेव जी के देवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ। शांतिदेवा के श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए। श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरोविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए हैं। पुरोविश्रुत मुख्यास्तुम साक्षात् धर्मो वसूनिवो वसुदेवस्तु देवक्याम अष्टपुत्रान् जीजनत् कीर्तिमन्तं सुसेनं च भद्रसेनमुदारधीर्जुं संवर्धनं भद्रं संकर्षणो महाईश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासि स्वयमेव हरिकिल सुभद्रो च महाभागा तव राजन् पितामही यदा यदेह धर्मस्य अक्षयो वृद्धिश्च पाप्मना यदा तो भगवानी सौ आत्मानं सृजते हरि। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षेत, न यस्य जन्मनो ह्योतुं कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनीशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनो यन्माया चेष्टितं पुंस्तं स्थित्योपत्योपयाय हि अनुग्रहस्तन्वित्र न निवृत्ते रात्मलाभाय चेष्यते अक्षोहिणीनां पतिभिरु सुरेर्नबलाञ्छनैः भुवो आक्रम्यमाणायो आभाराय कृतोद्यमो। परीक्षेत, भगवान सत्य की दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास और जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है।
अब जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। कर्माण्यो परिमेयाणि मनसा भी सुरेश्वरी सहंसंकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदनो खलो जनश्यमाणानां दुःखशोकतमोन्नतो अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोन्यसो यस्मिन् सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृच्छो श्रोत्राञ्जलिरस्पृश्य दुनते कर्मवासनं भोजप्रश्नन्दकमधु शूरसेनोदसारके श्लाघनीयो एत स्वस्वत् गुरुसृञ्जय पाण्डवीः। पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए भी वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उनका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासना निर्मूल हो जाती है। परीक्षित, भोजवृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दासार, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। स्निग्ध स्मितेर क्षितो धारेर वाक्यर विक्रम लीनयो न लोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यो। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्णो भ्राजत कपोल शुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम नत्रपत्र दृश्यभि पिबन्त्यो नारियो नराश्य मुदिता कुपिता निमेषो जातो गत पितृगृहात् ब्रजमेदितार्थो हतुवारि पुंसतसता निकृतो रुदारो उत्पादतेषु पुरुषः कृतभीषमीजे आत्मानमात्मनिगमं व्रतयञ्जनेषु। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देती थीं तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया है। पृथिव्यास वै गुरुभरम क्षपयन कुरूणा मंतः श्रमुत्थ कलिना युधि भूपचम्वः दृष्ट्वा विदूय विजये जय मद्विघोष्य प्रोज्योद्धवाय च परम समगात्मधाम। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्हीं ने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का ढंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्मतत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। बोल कृष्ण लाल की जय। यहाँ पर 9वें स्कंद का विश्राम होता है। आइए इसकी इति करते हैं। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां 9वें स्कंधे श्री सूर्य सोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोत्सव। श्रीमान कृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्णगलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय।
वृंदावन के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की प्यारी अमृतमयी कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो आप सभी को भगवान कृष्ण की कथा के आगमन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 10वें स्कंद की 90 अध्यायों की कथा में भगवान कृष्ण की बृहद भागवत के अंतर्गत बृहद कृष्ण लीला वर्णन है। तो अगली वीडियो में हम 10वें स्कंद की कथा श्रवण करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।